अगर तुमसे हो जाता है 370 तुम कर लो। हाथ जोड़ के कहता हूं कि सारी बीजेपी उनकी बिला शिरकत गहरे, हमें जरूरत नहीं बीजेपी की, और हम खुद अपने दम पे, इस वक्त मैं कह रहा हूं दावे से, अपने दम पे फुल मेजोरिटी लेंगे। हम ठीक आदमी नहीं थे, हमने कांग्रेस छोड़ दी, तो उनको तो खुश होना चाहिए था ना। मिर्ची क्यों लगी मुझे ये बताइए। किश्ती सही सलामत थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब इस शिकस्ता किश्ती में, कौन सी कांग्रेस की शिकस्ता किश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। यहां रह के मेरा फ्यूचर क्या था या दूसरों का फ्यूचर क्या था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया समझा रहा है मीर को ये नहीं पता और कहां किनको सुना रहा है। देखिए, अगर हम इरेलीवेंट हैं, जैसे वो कहते हैं कि हम आजाद हो गए, ये चले गए, तो फिर मिर्ची क्यों लगती है मुझे ये समझ नहीं। अच्छा हुआ, बड़ा दफा हो गई, वो तो खुश होना चाहिए ना। हम ठीक आदमी नहीं थे, हमने कांग्रेस छोड़ दी, तो उनको तो खुश होना चाहिए था ना। मिर्ची क्यों लगी मुझे ये बताइए। उछल उछल के क्यों बोल रहे हैं। आज मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया समझा रहा है मीर को ये नहीं पता और कहां किनको सुना रहा है। उस गांव के 5-6 हैं, उनको कह रहा है कि मती गारमेंट का जो आदमी है उसको ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पता है। अरे भाई मुझे ये बताए, क्या कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। और इसके लिए तो आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स मैटर है। किसका, JNK का। इसमें हमारा जो 370 था वो पार्लियामेंट कंट्रोल नहीं करती थी। पावर्स बाय वर्च्यू ऑफ दिस वेर गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो ऑर्डर करता था वो पार्लियामेंट का ऑर्डर समझा जाता था, या लॉ या कोई चीज लग जाती। ठीक, अब he has taken back subsection 1, 2, 3, 4, 5, he has taken back. So his powers are gone. अब अगर अमेंडमेंट लानी है तो दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी चाहिए। नियर फ्यूचर तो मुझको कहीं नजर नहीं आती कि 2/3 मेजोरिटी आए किसी को, या कांग्रेस का भी 2/3 मेजोरिटी ले ले, ये तो मुझको नजर नहीं आता। अब दूसरा क्या रास्ता रहता है, दूसरा रास्ता रहता है, ये किनको समझा रहा है वो समझा रहा है गांव के लोगों को, इधर नहीं, गांव के लोगों को कह रहे हैं। मती गारमेंट वाले को भी पता है कि 370 हो सकता है, तो नहीं हो सकता। मैं भी कहता हूं नहीं हो सकता जब तक 3 ये नहीं होगी। अब हमारी एक ही होप है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक 2.5 साल में एक पहली पेशी भी नहीं सुनी। एक होप आई थी अर्ली हियरिंग की, खुश हो गए थे सारे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है। कई स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं विच आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वो रद्द हो सकते हैं। मगर जब सुनेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगी तो हो जाएगा, ठीक। मगर सुने तो सही। एक होप तो वो है, दूसरी होप तो है कि 360 जिसकी होगी, वो अब वो टाइम नहीं रहा कि इन फ्यूचर किसी की 360 हो। और वही आदमी who is semi-illiterate teaches us law, हमने कानून पढ़ा हुआ है, उसे सुना हुआ है, वो बात नहीं हो सकती। दूसरी चीजें कहते हैं जी फैक्शनलिज्म आजाद साहब ने शुरू किया, यही कहा। फैक्शनलिज्म तो सोच साहब ने किया, इससे शुरू किया। सोच साहब ने अपनी पार्टी का, मेरे आदमी श्यामलाल शर्मा के साथ मिल के मेरे ही खिलाफ हाउस कमेटी लाई। वो तो फिर MLCs ने नहीं माना और
नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी MLCs, they came to my rescue. That was finished. इन्होंने जम्मू का नुकसान किया, कश्मीर का नुकसान किया। मैं डिपार्टमेंट में दो अहम बना रहा था। एक था जम्मू का तवी बैराज, जिससे दोनों इरिगेशन और एक झील बन जाती है, ठीक। और दूसरी तरफ से था कश्मीर में बुलर बैराज, जिससे हमारे सर्दियों में 7% जनरेशन रहती है, वो 70% हो जाती है। वो फुली पेड अप था, फाइनेंशियल क्लोज था। कौन सा? जम्मू वाला। इसमें आई रिक्वायर्ड मनी, आई कुड हैव मैनेज्ड, आई कुड हैव आस्क्ड द चीफ मिनिस्टर फॉर द मनी। उस वक्त 30 करोड़ चाहिए था, मैंने कर लिया होता। दोनों प्रोजेक्ट बंद कर दिए, उसकी पेमेंट नहीं की, इसकी भी पेमेंट नहीं की। यानी जम्मू का भी नुकसान हुआ, कश्मीर का भी। एंड दे वर स्टेट प्रोजेक्ट्स, दोनों रिक्वायर्ड थे। उसका जिम्मा कौन लेगा? फैक्शनलिज्म ही था ना। निकलने के बाद आप बातें कह रहे हैं, तब तो नहीं किए जब आपने कांग्रेस। मैं आपसे कहूँ, मेरी बात सुनिए, इतनी घुटन मुझे थी कि मैं जाता तो कहाँ जाता, पार्टी छोड़ के नहीं जा सकता था, तो पार्टी में बैठा रहा। मगर समझाता रहा इनको कि पार्टी गलत मोड़ पे जा रही है। एक्सोडस ऑफ MLAs है। एक MLA बनाने के लिए 15 साल लगते हैं पार्टी को। आपके MLAs भाग रहे हैं, आपके लोग भाग रहे हैं जो पोटेंशियल ये है, तो संभालो। मगर गुटबाजी नहीं संभाल सके, एक्सोडस हो गया, अब तो बिल्कुल ही हो गया। आप समझते हैं? फिर इल्जाम की भी बुक है, जहाँ से आपको फायदा मिलता है वहीं आप जाते हैं। कहा अरे 40 पहले तो काफी ज्यादा मोदी के लिए बातें की जा रही थी, आजाद साहब ने वो करना भी छोड़ दिया। मैं तो करता हूँ ना, पार्टी तो करती है ना। आजाद साहब को मोदी साहब से लिहाज होगा, जो लिहाज होता है। ये मैं आपसे कहूँ कि अगर बीजेपी, मेरी सुनिए, अगर बीजेपी के साथ हमारी गांठ-साठ होती तो हमारे जो ये हैं होर्डिंग्स, वो जम्मू म्यूनिसिपैलिटी जो बीजेपी के अंडर है वो नहीं उतारती। आप समझे? तो उतार के ले गई। अगर होती तो आज रजिस्ट्रेशन में हमें लंबा हो रहा है, पार्टी बनाने में, रजिस्ट्रेशन में, इलेक्शन कमीशन और दूसरे जो ये है इसको लंबा कर रहे हैं। अगर हमारा 68 होती तो पार्टी इनकी तरह यूं बन गई होती। फिर तो अपनी पार्टी जैसे बन गई थी, हमारी भी बन गई होती। मैं उनको हाथ जोड़ के कहता हूं कि सारी बीजेपी उनकी बिला शिरकत गहरे, हमें जरूरत नहीं बीजेपी की। और हम खुद अपने दम पे, इस वक्त मैं कह रहा हूं दावे से, अपने दम पे फुल मेजोरिटी लेंगे। क्योंकि मैं तो लोगों की रिएक्शन जो देख रहा हूं, चाहे इन्होंने ही डाल दिया, मगर लोग समझते हैं। लोगों में तो क्रेडिबिलिटी आपकी लॉस हो रही है। किससे? लोगों में तो आपकी क्रेडिबिलिटी लॉस हो रही है कि आप लोग जो है आए दिन पार्टियां बदलते रहते हैं। मैं आपकी पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाकियों की कर रहा हूं। मैंने PDP में थे, अपनी पार्टी में, अपनी पार्टी से मेरी हम वो जरा सुनिए, कोई एक दो आदमी होंगे ना। आजाद साहब ने पार्टी में छलांग मारी, न मैंने मारी, न ताराचंद ने मारी, न बलवान सिंह ने मारी, न सुरूरी ने मारी। लीडरशिप में तो किसी ने नहीं मारी। वर्कर्स की तो मर्जी है, वो जिसमें मर्जी रहना चाहिए। जो लीडरशिप है उससे तो किसी पार्टी में नहीं मारी। सब कांग्रेस में 20-20, 30-30 साल से थे। जब कांग्रेस ही नहीं रही, अब मैं यूं कहूं, एक शेर से कहता हूं, जब किश्ती सही सलामत थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब इस शिकस्ता किश्ती में, कौन सी कांग्रेस की शिकस्ता किश्ती में, साहिल की तमन्ना कौन करे? यहां रह के मेरा फ्यूचर क्या था या दूसरों का फ्यूचर क्या था?
आप में तो है नहीं, पोटेंशियल ही नहीं है. वो भी तो एक फैक्टर है ना कि एक डूबती Me was the captain and others they should die with it. I am not one of the men. I am talking about the Azad. Let me tell He was you. the versatile leader. He was there, but Congress is not dying. Maybe in National Party में नहीं होगी, पर कश्मीर में डूबती हुई किसी ये जो डूब ही चुकी है. एक चैलेंज है, हमने तो इतने किए जलसे, एक ही जलसा करके देखे. मीर साहब अपने ही इसमें करें, किसमें, अनंतनाग जिले में ही करें. पीपल आर नॉट देयर, हम वी आर नॉट लूजिंग द क्रेडिबिलिटी. पीपल लाइक अस, क्योंकि हम एक जहन्नम से, मैं अगर आप तफसील जानना चाहें मैं क्यों निकला, मैं अपनी पर्सन बोलता हूँ. मैं मीर साहब को हमेशा ही कहता रहा कि आप गांव के लोगों को इग्नोर कर रहे हो. दे आर योर रियल वोटर्स. ये यहाँ जो आप ये करते हो, इसमें यहाँ की ग्राउंड जो है जिसमें 300-400 आदमी आते हैं, शेर कश्मीर पार्क, ना शेर कश्मीर पार्क में तो कभी किए ही नहीं उसने. ईदगाह, और ये ईदगाह में भी नहीं किया, अपने कांग्रेस ग्राउंड में. कांग्रेस ग्राउंड में तो इसको भी बुलाया अपने कांग्रेस, राहुल गांधी को भी, उसको भी कांग्रेस ग्राउंड में बुलाया. सारी इधर ही दिखाते हो, और जम्मू में आप कर लेते हो सिटी चौक में. ये कांग्रेस से ही है. कांग्रेस गांव में है 90%. आपके यहाँ मुसलमान नहीं आते, वो आपका वोटर था, आपके दफ्तर में नहीं आते, ये मैं सबको बोल चुका हूँ. आपके एससीज जो है वो नहीं आते, आपके एसटीज नहीं आते, आपके बैकवर्ड क्लासेस नहीं आती, दे आर वोटर्स. वो कहाँ है? नहीं जी कर रहे हैं. मैंने कहा गांव में जाओ. आई हैव फ्रीक्वेंटली टोल्ड यू, गो टू द विलेजेस. विलेज में हमारा असर है. many of the Congress leaders, मे बी आई एम अपॉर्चुनिस्ट. क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी लूंगा? आई एम ए ह्यूमन बीइंग. opportunist. मैं कहता हूँ, हमें क्या पता है कि ये पार्टी चलेगी नहीं चलेगी. नई पार्टी है, अपॉर्चुनिस्ट होता तो मैं तब चला जाता है. बीजेपी का मुझे जिस वक्त ये मिला था, ऑफर्स आए थे आ जाओ, तो मैं तो वहां चला गया होता. अपॉर्चुनिटी तो वहां थी. अभी तो हम बीच समुद्र में हैं. लोगों का प्यार जो हमें मिल रहा है, तो ये इसी पे तो बौखलाए हुए हैं. चलिए इलेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हो गई होती, उसमें भी अभी और टाइम लगेगा. मे बी ऑन 26. यहाँ पर